अगर रोमांच पसंद है, दिल में है जोश, तो द रिटर्न ऑफ कान है आपका ठिकाना। नए वीडियोस, नए धमाल और ढेर सारा मजा। जुड़े रहें हमारे साथ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। कहानियां हैं दिल छू लेने वाली, मिस मत करना। इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। द रिटर्न ऑफ कान। बस 1993, एक साल जो अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। हार्बिंगर हाउस शांत खड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ। उसकी पुरानी दीवारें और टूटी खिड़कियां एक भयानक कहानी बयां कर रही थीं। स्काई और ग्रेग, एक जवान जोड़ा, उसके सायों में जाने की हिम्मत की। वे रोमांच की तलाश में थे, एक ऐसी कहानी की खोज में जो उन्हें हमेशा याद रहे। वो लोग रोमांच चाहते थे, एक कहानी बताने के लिए। उन्हें मिला बस दहशत। फुसफुसाहट उनके पीछे आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उनकी गर्दन पर ठंडी सांसें, जैसे किसी ने उनके कान में कुछ कहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनदेखे वजन के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। हर कदम के साथ घर की पुरानी लकड़ियां उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही थीं। फिर स्काई गायब हो गई। एक पल में वो वहां थी और अगले ही पल वो हवा में विलीन हो गई। चली गई बिना कोई निशान छोड़े, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। ग्रेग पागल हो गया, ढूंढता रहा। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। उसे बस एक दीवार पर लिखा हुआ एक द्रुत संदेश मिला, अब वो हमारी है। ये संदेश उसकी आत्मा को कंपा गया। वो भाग गया, हमेशा के लिए हार्बिंगर हाउस की भयावहता से डर गया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। हवेली खाली खड़ी थी, उसके राज दफन थे। अब तक कोई नहीं जानता कि स्काई का क्या हुआ, और शायद कोई कभी नहीं जान पाएगा। और दहशत की वापसी 2019। दी फू फाइटर्स, रॉक के दिग्गज, एक रचनात्मक सूखे का सामना कर रहे थे। डेव ग्रोहल प्रेरणा की तलाश में हार्बिंगर हाउस पर ठोकर मार गया। उसका दुखद अतीत, एक भूली हुई फुसफुसाहट। उसने एक खिंचाव महसूस किया, एक डार्क एनर्जी उसे बुला रही थी। बैंड अंदर चला गया, अपनी रचनात्मक चिंगारी को फिर से पाने की उम्मीद में। हालांकि हवेली के और प्लान थे। ठंडे स्थान, अजीब आवाजें और क्षणभंगुर भूतों ने उन्हें परेशान किया। बैंड पर बेचैनी छा गई। वो लोग अकेले नहीं थे। ग्रोहल, जो कभी जीवन से भरपूर था, पीछे हटता गया। उसकी आंखें, जो कभी चमकती थीं, ठंडी और दूर हो गईं। वो जो संगीत लिखता था, जो कभी ऊर्जा से भरपूर था, वो डार्क, भूतिया और एक ठंडी सुंदरता से सराबोर हो गया। गाने के बोल सायों, कब्जे, समझ से परे एक शक्ति के बारे में थे। बैंड चिंतित होकर उसे सवाल करने लगा। उसके जवाब अस्पष्ट थे, उसकी आवाज खोखली थी, जैसे कोई और उसके माध्यम से बोल रहा हो। भाग 4, द इन्वेस्टिगेशन, अनरेवलिंग द मिस्ट्री। डायरेक्शन में बदल गया। टेलर हॉकिंस, ढोलकिया, ने स्काई और ग्रेग की दुखद कहानी की खोज की। उसने ग्रेग को पाया, अतीत से प्रेतवाधित एक आदमी का खोल। उसने उनके डर की पुष्टि की। हार्बिंगर हाउस बुराई की जगह था। नेट मेंडल, बांसवादक, ने घर के इतिहास पर शोध की। उसने अंधेरे, रस्मों और बलिदानों की विरासत का खुलासा किया। हवेली, उसने सीखा, एक नाली थी जो प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज का प्रवेश द्वार थी। भाग 5, अ डेस्परेट एक्सोर्सिज्म। एक ऐसा अध्याय जो डर और साहस की कहानी कहता है। ज्ञान से लैस होकर बैंड ने रैली की। उनके चेहरों पर दृढ़ता और दिलों में एक ही लक्ष्य था। उन्हें ग्रोहल, अपने दोस्त, अपने भाई को बचाना था। उनके लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक मिशन था। उन्होंने एक पुजारी, फादर माइकल को बुलाया, जो अपने विश्वास और अपने साहस के लिए जाने जाते थे। फादर माइकल ने अपने जीवन में कई बार बुरी आत्माओं का सामना किया था। दमनकारी अंधेरे को भांपते हुए वो घर में दाखिल हुआ। हर कदम के साथ उसकी प्रार्थनाएं और भी गहरी होती गईं। भूत भगाना एक लड़ाई थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें आत्मा और विश्वास की परीक्षा होती है। ग्रोहल के भीतर की इकाई ने पीछे हटते हुए, चिल्लाते हुए, जुबान में बोलते हुए संघर्ष किया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि घर खुद विरोध कर रहा है। दीवारें अनदेखी ताकत से कंपन कर रही हैं। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। ग्रोहल और उनकी अपनी आत्माओं का भाग्य अधर में लटक गया। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ दांव पर था। भाग 6, द फाइनल एक्ट, ब्रोकन बॉन्ड्स एंड अ ट्विस्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। यह कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। भूत भगाना विफल हो गया। वे जितना भी प्रयास करते, इकाई को निकाल नहीं पाए। इकाई,
जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक मजबूत थी, बनी रही। उसकी शक्ति ने सभी को चौंका दिया। इसने ग्रोहल को घुमा दिया, उसे राक्षसी में बदल दिया। उसकी आंखें अब लाल और चमकदार थीं। बैंड दिल टूट गया, भाग गया। वे अपने दोस्त को बचाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने दोस्त, अपने संगीत, अपनी मासूमियत को पीछे छोड़ दिया। उनके दिलों में गहरा दर्द था। द फू फाइटर्स अब और नहीं थे। उनका संगीत अब केवल एक याद बनकर रह गया। ग्रोहल अब इकाई के लिए एक बर्तन बना रहा। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने संगीत बनाना जारी रखा, लेकिन वो अब पुरुषों का संगीत नहीं था। ये कुछ और ही था, कुछ भयानक। वो कुछ अलौकिक, परेशान करने वाला और निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था। उसकी धुनें अब डरावनी और रहस्यमयी थीं। हार्बिंगर हाउस विजयी होकर खड़ा था, दूसरी आत्मा पर अपनी जीत का स्मारक। यह अब एक चेतावनी थी, एक डरावनी कहानी